हेलो दोस्तों। और सी प्रोग्रामिंग की इस पावरफुल दुनिया में आप सबका वेलकम है। चाहे आपको गेम्स बनाने हो या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर को समझना हो, सी एक फैंटास्टिक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आज हम इस सफ़र का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप उठाने वाले हैं, अपना कोडिंग एनवायरनमेंट सेटअप करना। तो फिर सी प्रोग्रामिंग के इस जर्नी को शुरू करने के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि इस सेटअप प्रोसेस के लिए हमें आखिर क्या-क्या चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा रोड मैप बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्यों समझेंगे, मतलब हमें कौन से एसेंशियल टूल्स चाहिए। फिर हम कैसे पर आएंगे, यानी इन टूल्स को इंस्टॉल कैसे करना है। और आखिर में आएगा वो आहा मोमेंट, जब हम अपना पहला प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एसेंशियल टूल्स। देखिए, कोड लिखने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें एक्चुअली किन औजारों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो हमें चाहिए वो है सी कंपाइलर। अब ये कंपाइलर क्या चीज़ है? अरे इसे एक ट्रांसलेटर की तरह समझिए। हम जो कोड लिखते हैं वो सी लैंग्वेज में होता है, जिसे हम इंसान पढ़ और समझ सकते हैं। कंपाइलर का काम है इस कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलना, जिसे सिर्फ कंप्यूटर का सीपीयू ही समझ सकता है और चला सकता है। वैसे तो सी कंपाइलर्स कई सारे हैं, जैसे जीसीसी, क्लैंग और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस। हाँ, एक ज़माने में टर्बो सीवी बहुत पॉपुलर था, पर अब वो आउटडेटेड हो चुका है। हम इस पूरी बातचीत में जीएनयू कंपाइलर कलेक्शन यानी जीसीसी पर फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्री है, सुपर पॉपुलर है एंड ए टू जेड सब सिस्टम्स पर काम करता है। ओके, दूसरा टूल जो हमें चाहिए वो है टेक्स्ट एडिटर, और ये बहुत ही सिंपल है। ये बस एक प्रोग्राम है जहां आप अपना सोर्स कोड टाइप करते हैं, बिल्कुल एक डिजिटल नोटबुक की तरह। इन फाइल्स को .c एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। विंडोज़ का नोटपैड या फिर विम और वी इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। तो इन दोनों के बीच का फर्क समझना क्रिटिकल है। टेक्स्ट एडिटर है आपका कोड राइटर, जहां आप कोड लिखते हैं, और सी कंपाइलर है कोड ट्रांसलेटर, जो आपके लिखे हुए कोड को मशीन की भाषा में ट्रांसलेट करता है। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, तो अब हम टूल्स को समझ गए हैं, तो चलिए अब प्रैक्टिकल पार्ट पर चलते हैं, इंस्टॉलेशन गाइड। यहाँ हम देखेंगे कि जीसीसी कंपाइलर को अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर सेटअप कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं लिनक्स या यूनिक्स यूजर्स की। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, ज़्यादातर केसेस में जीसीसी इन सिस्टम्स पर पहले से ही इंस्टॉल्ड आता है। ये चेक करने के लिए आपको बस अपना कमांड लाइन या टर्मिनल खोलना है और टाइप करना है gcc-v और एंटर दबा देना है। अगर ये इंस्टॉल्ड है तो आपको वर्जन की इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, gcc.gnu.org/install पर जाकर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा सकता है। अब आते हैं मैक यूजर्स पर। मैक पर जीसीसी इंस्टॉल करने का सबसे आसान तरीका एप्पल के अपने ऑफिशियल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के थ्रू है। आपको बस developer.apple.com पर जाना है और वहां से Xcode डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। Xcode टूल्स के साथ GCC अपने आप ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल। ओके, एंड फाइनली विंडोज़ यूजर्स की बात करते हैं। विंडोज़ पर GCC पाने के लिए हमें MinGW नाम के एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए MinGW W64 के डाउनलोड्स पेज पर जाकर इंस्टॉलर को डाउनलोड और रन करना है। इंस्टॉलेशन के टाइम मेक श्योर कि आप GCC कोर, GCC G++ और BinUtils को सिलेक्ट करें। और अब सबसे क्रूशियल स्टेप, इंस्टॉलेशन के बाद MinGW के बिन फोल्डर का जो एड्रेस है उसे सिस्टम के पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऐड करना होगा। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बस ये है कि हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि हमारा कंपाइलर कहाँ रखा है, ताकि वो उसे कहीं से भी ढूंढ सके। वेट, क्या ये सब थोड़ा मुश्किल और थकाऊ नहीं लग रहा? पहले एडिटर में कोड लिखो, फिर कमांड लाइन खोलो, फिर कंपाइल करो। हाँ, चलिए अब बात करते हैं एक बेहतर और स्मार्ट तरीके की, दी IDE। देखिए, ये है मैनुअल प्रोसेस। पहले टेक्स्ट एडिटर में कोड लिखो, फाइल सेव करो, फिर कमांड लाइन खोलो, फिर मैनुअली कोड कंपाइल करो, फिर उसे रन करो, और भगवान न करे कोई एरर आ गया तो ये पूरा प्रोसेस फिर से करो। काफी टीडियस है ना? तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई आसान तरीका नहीं है? ऑफ कोर्स है, और जवाब है IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक ऑल इन वन एप्लीकेशन है जो टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर और डीबगर सबको एक ही जगह पर ले आता है। ये कोडिंग, कंपाइलिंग और रनिंग को सुपर सिंपल बना देता है।
सी और C++ के लिए एक बहुत ही पॉपुलर, फ्री और ओपन सोर्स IDE है कोड ब्लॉक्स। चलिए अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, वो आहा मोमेंट। चलिए अपना पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी सारी मेहनत का क्या नतीजा निकला। स्क्रीन पर जो कोड दिख रहा है ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। ये प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक ट्रेडिशन की तरह है। इसमें printf फंक्शन का यूज स्क्रीन पर टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए होता है। अभी के लिए बस इतना समझना काफी है। और अब देखिए मैजिक। अगर आप कोड ब्लॉक्स जैसा IDE यूज कर रहे हैं तो आपको बस एक की प्रेस करनी है, F9। ये एक ही क्लिक में कोड को बिल्ड भी करेगा और रन भी कर देगा। देखा, मैनुअल प्रोसेस से कितना ज्यादा आसान है। और ये रहा रिजल्ट। आपकी स्क्रीन पे लिखा आएगा हेलो वर्ल्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आपकी कोडिंग जर्नी का पहला मेजर माइलस्टोन है। आपने अपना पहला C प्रोग्राम सक्सेसफुली बना भी लिया और चला भी लिया है। तो आपकी जर्नी अब शुरू हो चुकी है, आपके टूल्स तैयार हैं, आपका पहला प्रोग्राम रन हो चुका है। तो सवाल यह है कि आप अगला क्या बनाएंगे? पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। कीप लर्निंग एंड कीप क्रिएटिंग।